बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम अहमद कमाल, दवाखाना हकीम अजमल ख़ान प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज आपके लिए जो प्रोग्राम लाया हूँ वो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने फूल जो सर्दी के अमराज सर्दी में आते ही मुरझाना शुरू कर देते हैं, जो सर्दी में अभी शुरू हुई और उनको अवारद आ गए, उनके लिए नज़ला आ गया, उनके ज़ुकाम आ गया, उनको बुखार आ गया। अब ऐसी दवाई जो नज़ला ज़ुकाम बुखार की देते हैं, ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर से खाकर वो बच्चे मैदे और आंतों के मरीज़ बन जाते हैं। लिहाजा वो अपने वज़न भी खो बैठते हैं, अपनी भूख भी खो बैठते हैं और उनकी कमज़ोरी की इंतहा हो जाती है। और माँ बाप भी जागते हैं और बच्चे भी सारी रात जागते हैं और उनकी इस मसाइल के लिए। तो आज ये मौसम की सर्दी का आगाज़ है और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों की खिदमत में ऐसी चीज़ ले आऊँ, आप लोगों की मालूमात में ऐसा इजाफा कर लूँ। जो बच्चे घरों में छोटे छोटे बच्चे, माएँ पीछे भागती हैं, बच्चा आगे भागता है, खुराक नहीं खाता। और भाई हमने इनको एंटीबायोटिक इतनी खिला दी है, इनके अंदर तो जिगर ही नहीं इनका काम कर रहा। आप ये देखें 6 दिन का बच्चा और हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक लग रही है उसको। तो आप कोशिश करें अपने नौमौलूद बच्चों की तरफ सबसे पहले 1 स्टेज पर कि नौमौलूद बच्चे, उनको इस मौसम में आपने सर्दी से बचाएं, सर्दी से बचाएं और ग़िज़ा के तौर पर उनको थोड़ा थोड़ा देसी घी चटाएं। और आप हर सूरत में उनको अंडा और देसी अंडा उबालें, उसकी जर्दी निकालें, उसकी जर्दी और शहद को मिक्स करें, पेस्ट बना लें, थोड़ी सी दिन में 2 दफ़ा उनको चटाएं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहाल कर दें, उनको तमाम मौसम के असरात से महफूज कर दें। ना सर्दी उनको कुछ कहे, उनके जिस्म में ताकत रहे। ऊपर तो आपने कपड़े गर्म पहना दिए, अंदर से जिस्म इससे गर्म हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और किसी किस्म की बीमारी को हजम नहीं करेगा। जो लोग एंटीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं, एंटीबायोटिक से छोटा सा जिगर है उस पर इतना मुतासर हो जाता है कि बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है, बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है। बच्चे खाना पसंद नहीं करते, दिल उनका करता भी हो लेकिन वो 2 वाला यूँ लिया और यूँ छोड़ दिया। तो कसूर किसका? हम लोगों का कि हमने फट जल्दी से अपनी जान छुड़ाने के लिए डॉक्टर से इतना रुजू किया, एलोपैथिक अद्वियात पर ढेर अंबार लगा दिया, जिससे क्या नुकसान हुआ कि वो बच्चे की भूख ख़त्म हो गई, जिगर मुतासर हो गया, मैदा मुतासर हो गया। अब वो एक दवाई मसला तो नज़ला ज़ुकाम का था, अगला मसला मैदे का शुरू हो गया, तीसरा मसला भूख ख़त्म हो गया, चौथा मसला वो सुकड़ना शुरू हो गया, 5वां मसला वज़न ख़त्म हो गया, तो बच्चा लागर हो गया। तो इंतहाई सब्र के साथ अपने बच्चों की अफजाइश करें, उनकी नशोनुमा का ख्याल रखें, उनके मैदे का ख्याल रखें। खुदा न खास्ता अगर वो कफ़ की तरफ जा रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम उनके अंदर बारहा शिकायत हो रही है, तो अपने घर का इलाज करें। और घर के इलाज में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली खूबसूरत चीज़ जो सी है सुहागा, सुहागा को आप लाएँ और कम से कम 100 ग्राम सुहागा को तवे पे रखें, वो पानी की तरह बन के दोबारा अपनी उसी हालत में आ जाएगा। उसको ग्राइंड कर लें मिसले गुबार, यानी कि बिल्कुल बारीक कर लें, करके उसको थोड़े से शहद में मिलाकर चटाएं। दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, मामूली सा, ये नहीं कि भर भर के चटाना है। थोड़ा नॉर्मल बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा चटाएं। बच्चों की हड्डियाँ मजबूत, बच्चों का जिस्म मजबूत, बच्चे ताकतवर, बच्चे बीमारी हजम करने वाले नहीं, बच्चे बीमारी को भगाने वाले बन जाएंगे। तो ये सारी काविशें हम लोगों ने करनी है। अगर हमने अपने लोगों के खुराकों पे ध्यान रखा, बच्चे जू जू बड़े होते जाएंगे, उनमें खाने की सलाह दिल करेगा, तो हमने उनको घर वाले फूड देने हैं, घर वाली ग़िज़ाएँ देनी हैं, चावल देने हैं, खिचड़ी बना के देनी है, उसमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों को दें, उनको ग्राइंड कर लें। अगर बच्चा नहीं लेता तो इन तमाम चीज़ों को आप इस्तेमाल में लाएँ ताकि आपके बच्चों की नशो मन अच्छी हो सके। और खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कब्ज़ की हालत आती है तो फिर रोग़न बादाम रात के टाइम सोते वक्त उनको किसी दूध की हालत में, गर्म पानी में, गर्म दूध में उनको चम्मच में मिला के छिटाएँ ताकि उनकी कब्ज़ का मसला हल हो। और आज आपको एक बात और मज़ीद बता दूं कि जब जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है, जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है, बच्चे नशोनुमा नहीं करते, उनके जिस्म की हड्डियाँ नहीं बढ़ती, उनके नाखून ग्रोथ नहीं करते, उनकी हड्डियाँ नहीं बनती, उनका जिस्म ग्रोथ नहीं करता, उनका दिमाग ग्रोथ नहीं करता। तो लिहाजा आयरन की कमी की वजह से आंतों में इंतहाई खुश्की हो जाती है, ताज़ा खून नहीं बनता, आंतें खुशक रहती हैं, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ रहती है। तो खुदा ना खासा कभी ऐसी सूरत आ जाए तो आयरन वाली चीज़ें और जिसमें ज़्यादा पाई जाती हैं और कैल्शियम वाली चीज़ें उन बच्चों को ज़्यादा दें। ऐसे फल दें जिसमें आयरन ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसी सब्जियाँ खिलाएँ, ऐसे सब्जियों का जूस दें ताकि वो आपके बच्चों के ग़ज़ा बन जाए और उनकी आंतों से ये खुश्की ख़त्म हो जाए। तो ये आज का मेरा जो पैगाम था, मैसेज था आप लोगों के लिए कि ऐसी माएँ
जो ले के बच्चे मैदे ख़राब कर लेती हैं, ऐसी अदवायत दे के मैदे ख़राब कर देती हैं। तो सर्दियों का दिन आ रहे थे, मैं आप लोगों के लिए आज ये बात बताना चाहता हूँ कि देसी अंडे की जर्दी को याद रखें और उसको उबाल लें, उसकी पेस्ट बनाएं शहद के ज़रिए और बच्चों को चटाएँ। इंशाल्लाह हिफ्ज़ मातक़दम आपके बच्चे बीमारी में नहीं फंसेंगे, नमूनिया में नहीं आएंगे, नमूनिया में नहीं आएंगे, चेस्ट मसले उनके नहीं खड़े होंगे, नज़ला मौसमी असरात उन पर मुरतब नहीं होंगे। तो ये बचाव का बेहतरीन खूबसूरत तरीका आपको बताया कि एक शहद में आपने मैंने बताया अभी आपको कि सुहागा ये चटाएं और कब बारहा दफ़ा कभी दिन में 1 या 2 दफ़ा देसी घी भी लेके थोड़ा थोड़ा चटाएं, अपने बच्चों में कुव्वत पैदा करें। खुदा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ये इंतहाई मजबूत रहेंगे, तमाम ज़िंदगी इनको बुखार की तरफ माइल नहीं होंगे, नज़ला ज़ुकाम से बच जाएंगे। इनकी खुदा का आपने ख्याल रखना है। ये तैयारी ना करें कि अभी बच्चों ने छू की और जनाब एलोपैथी की बीमार लगा के बच्चों को एंटीबायोटिक दे के उनका बुरा हाल कर दिया जाए। उससे उनकी सलाहियत, उनकी नशोनुमा में बेड़ा गर्क हो जाता है, बच्चे बढ़ नहीं पाते, साइड इफेक्ट इतने हैं। मैं किसी इलाज की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है कि वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक से बचा के रखा, वो माशाल्लाह शेर जवान बने, और जिन्होंने हर दूसरे दिन बैठ के बच्चों को टीके लगवाए, ड्रॉपर पिला के उनका सत्यानाश कर दिया। अब वो माएँ पीछे पीछे बच्चे आ गए, उन्हें खाते भी कुछ नहीं है। लिहाजा जो बच्चे आपके बड़े हो जाएं और खाने में अगर इनको कबाहट महसूस हो तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, अगर वो बच्चा 1 साल के अंदर है तो आप उसके अंदर कोशिश करें अर्के चहार या अर्के पुदीना 1-1 चम्मच उनको दें, इससे इंशाअल्लाह उनकी भूख खुलेगी। और ज्वारिश अनारिन 3 माह के बाद, 4 माह के बाद जो ही अब बच्चा अपने आप को ग़िज़ाइयत की तरफ माइल करता है, थोड़ा सा ज्वारिश अनारिन हल्की सी चटका दें, लगे बच्चे को हाथ चटाएँ। और नहीं तो उसके अंदर अर्के पुदीना में हल्का सा लोब बनाकर 1 चम्मच में पेस्ट बनाकर बच्चों को पिलाएं। बच्चों को हाजमा खुल जाएगा, जिगर खुल जाएगा, बच्चों की नशोनुमा तंदुरुस्त हो जाएंगे, उनके वेट बढ़ जाएंगे। माएँ परेशानी है, बच्चा इतना सा है, उम्र इतनी हो गई है, बच्चा छोटा सा है, भाई इसी वजह से छोटा सा है, आप ग़िज़ा का ख्याल नहीं करते। आप ग़िज़ाएँ उनको आला दर्जे की दें। आला दर्जे से मेरा मुराद ये है कि घर में मौजूद है आपकी चीज़, अंडे देसी आपके घर में मौजूद है, देसी घी आपके घर में मौजूद है, आप इनको उसके दें। बच्चों को अगर 3 साल का 2 साल का हो गया, उसको देसी मुर्ग की यखनी के 3-3 चम्मच आप उनको दें। इस मौसम में बच्चों की चेस्ट को बचाना, सीने को बचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी हवाएं जो नाक के ज़रिए अंदर दाखिल होती हैं, फौरी तौर पर फ्लू का असर शुरू कर देती है, नज़ला ज़ुकाम बढ़ जाता है। और नज़ला ज़ुकाम में ऐसा मूज़ी मर्ज़ है जो नाक से निकलता है तो तमाम इसकी झिल्ली को मुतासर कर देता है, और गले में गिरता है तो गले को इसके टॉन्सिस फूल जाते हैं, गले के वर्म आ जाते हैं, वर्म में लोस्टिन पैदा होता है और नीचे जाकर फेफड़ों को मुतासर कर देता है। अब जो ही ये रेशा अंदर गया और ये खराश पैदा करता है और बच्चों को खांसी आती है। तो सबसे पहले डोर बंद कर दें बीमारियों के, और दरवाजे बंद करके इनको ऐसा हिफ्ज़ मातक़दम ग़िज़ाएँ दें जिससे इस तरफ जाए ना, इनकी आला नशोनुमा हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन पर तवज्जो दें। तो खुराक में अपने जहन में रखें, अर्के चहार या अर्के पुदीना 1-1 चम्मच देने से आपके बच्चों में भूख खुलती है। और अगर खुदा न खासा बच्चे वॉमिट की तरफ आते हैं, पेट में गैस बनती है, हज़म नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ी सी ज्वारिश अनार इनको चटाएँ साथ साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपका बच्चा तंदुरुस्त और तवाना रहेगा। ये मैंने आज आपको सिर्फ सर्दी के मौसम के आगाज़ की वजह से ये प्रोग्राम आप माओ बहनों के लिए मेरा मैसेज जा रहा है, आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह बेहतर है। शहद को अपने घर में रखें, देसी घी को अपने घर में रखें, सुहागा अपने घर में रखें, अर्के पुदीना रखें, अर्के अजवाइन रखें, और जहन में रख लें कि अल्लाह ने चाहा तो इस चीज़ के बजाय आपके बच्चे तंदुरुस्त हो जाना है और कोई मर्ज़ आपके इनके करीब नहीं आना। अब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं, 4 साल के हो जाते हैं, ये फिर ड्राई फ्रूट की तरह मांगते हैं, ये मौसम में आता है तो मूँगफलियाँ बाज़ार में आम मिल जाती हैं, नाकस हालत में मिलती हैं, कभी कैसी हालत में मिलती हैं, बच्चे उनको खा जाते हैं, खा के फिर ठंडा पानी पी लेते हैं। भाई ये फौरी तौर पर बलगम का मौजद है, बलगम बन जाता है और ये नुकसान पहुँचाता है। मूँगफली के ऊपर पानी, ये इंशाल्लाह ये जहन में रख लें कि अगर बच्चों को आपने दिया है तो आप उसकी एहतियात केयर करें। बाज़ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जिसको देने के बाद रोका जाता है, बच्चों को ऐसी चीज़ आप ना लें जिससे उसके बैड इफेक्ट हो जाएँ, उसके जो पॉजिटिव असरात हैं नेगेटिव में चले जाएँ। तो अगर आपने दिया है चिलगोज़ा आप 3, 4, 5, 7 दाने अपने बच्चों को दे सकते हैं, इंतहाई मुजरब है, फेफड़ों के लिए मुजरब है, बलगम पैदा नहीं होने देता, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है चिलगोज़ा। तो ये आप ऐसी ग़िज़ाओं में बच्चों को तरफ माइल करें। बाज़ार से मिलने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जो चटपटी होगी, जिसमें मिर्चें लगी होंगी, उसमें वहाँ टाटरी ज़रूर होगी, और टाटरी आपके बच्चों के गलों को इंतहाई मुतासर करती है, क्योंकि इस मौसम में
नाक के ज़रिए और गले में बहने वाला जो रेशा है वो सोलिश कर चुका होता है, और जब वो सोलिश कर चुका होता है तो फिर जनाब टॉटरी जाने की देर है और बच्चे के बीमार होने की देर है। तो आप इनके तमाम ऐसे रास्ते बंद करें जिनमें इनको गलत चीज़ें मिलती हैं, इनको तमाम टाटरी वाली चीज़ें मिलती हैं जिसमें टाइट्रिक एसिड पड़ा होता है, मग कतई तौर पर मत दें। आप इनको अच्छी तरफ लाएं, अपने बच्चों को गुड़ की तरफ लाएं, थोड़ा सा गुड़ दे दें, बच्चे चूसते रहें। थोड़ा सा नारियल तोड़ के दे दें, बच्चे चूसते रहें, उनकी खुश्की भी ख़त्म होगी और उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा। बादाम की एक गिरी दे दें, उनके मुंह से एक एक करके उसके चूसें और उसके चबा जाएँ। ऐसी चीज़ों की तरफ अपने बच्चों को माइल करें। मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसम सर्दी का आ रहा है, आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ऐसी बीमारी है, और आज के इस दौर में वही लोग फंसे हैं, कोरोना में वही लोग फंसे हैं जिनकी चेस्ट फेफड़ों में ताकत नहीं थी, वो उस बीमारी को हज़म नहीं कर सके, वो बीमारी अंदर डबल बन गई। नमूनिया के मरीजों पर इस पर बहुत अटैक किया। आगे चलकर क्या होता है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन हम लोगों को आज ही अपने बच्चों की अफजाइश में इस चीज़ों को मद्देनजर रखना है। तो लिहाजा मेरा आज का आपको ये मशवरा था। बीमारियाँ तो बच्चों की बेशुमार हैं, बेशुमार दवाइयाँ हैं, लेकिन मैंने आज आपको ये बड़ी खूबसूरत बात टिप्स दी है। और कोशिश करें अपने घर में खालिस असली ज़ाफ़रान ला के रखें। उस ज़ाफ़रान का एक बिल्कुल मामूली सा चावल जितना दाना, कभी बगैर दूसरे तीसरे अपने बच्चों एक चावल जितना ध्यान में रख लें। ये नहीं कि गुच्छा डाल दिया, बोसरा डाल दिया, एक चावल का दाना थोड़े से दूध में पानी में गर्म करके बच्चों को पिला दिया करें। इंशाअल्लाह रेशा बलगम पैदा नहीं होगा। आज की मेरी सारी बातें अपने जहनों में अपनी मेरी बहनों रख लो ताकि आपको फ़ायदा पहुंच जाए। आपको इस फ़ायदे से आपके बच्चों की आपकी जो मामलात हैं बेहतर हो जाएंगे, ये इनकी नशोनुमा अच्छी हो जाएगी। लिहाजा जो चीज़ें मैंने आज आपको बतानी थी वो बता दी। अब इसके अलावा भी मैं एक चाहता हूँ, मैं ऐसा प्रोग्राम भी कर दूँगा आपके लिए कि जिन नज़ले और ज़ुकाम पे वो चीज़ें अच्छी नाक पे लगाई जाएँ। अगर खुदा न खास्ता नाक बंद हो जाती है, नाक बंद होती है, अपने घर में एक यानी कि कम से कम 100 ग्राम के करीब पेट्रोलियम जेल ले लें। पेट्रोलियम जेल आम बाज़ार में मिल जाती है, उसमें 3 से 5 कतरे लेके अजीब के मिक्स करके घर में रख लें। खुदा न खास्ता बच्चों को सांस बंद हो रहा होता है या उनको सांस की तकलीफ आ रही है, नाक बंद हो रही होती है, हल्का सा मलें और उनकी नाक के ऊपर लगा दें, हल्का सा उनके मत्थे पे लगा दें, इंशाल्लाह नाक खुल जाएगी, नज़र से बचे रहेंगे, बेशुमार बीमारियों से बच जाएंगे। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। तो अजीब हमारे दवाखाना की मजमूल खान से मिल जाती है, इंशाल्लाह बेहतरीन मुजरब चीज़ है, बेशुमार बीमारियों का इलाज है। एक प्रोग्राम में पूरा इसके बारे में आपको अंदर इंशाल्लाह करूँगा ताकि आप हैरान हो जाएँ कि घर की 50 बीमारियों का इलाज आपके पास एक छोटी सी शीशे में मैजिक में मौजूद है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। रात को 2 बजे किसी को पेट में दर्द हो जाए तो इंशाल्लाह अजीब के 3 कतरे चीनी में डाले ले लें, चीखे मारता मरीज़ 2 मिनट ठीक हो जाता है। दादा इसका पूरा प्रोग्राम करूँगा मैं इंशाल्लाह। आज का जो मेरा मौजू था वो सर्दी के अमराज, आपके बच्चों के मसले, ये इंशाल्लाह ताला ये आप इसको इस्तेमाल करें, बताएं और लोगों को बताएं, बहनों को बताएं, मशवरा दें। और अगर इसमें से जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, अगर कोई अच्छी दवाई की ज़रूरत हो तो आप दवाखाना की मजबूर से मंगवा सकते हैं, आप वो घर पहुंच सकती हैं। ये तमाम सहूलतें मौजूद हैं। लिहाजा इंशाल्लाह आइंदा आपको सर्दी के बारे में, बड़ों को बारे में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि जो बड़े लोग होते हैं सर्दी के बारे में, बुज़ुर्ग हैं, उनको क्या क्या वारिस आते हैं। इंशाल्लाह इस पर भी एक आइंदा प्रोग्राम करेंगे। खुदा हाफिज़।